इंटरेस्टिंग खबर आई है और ये मीडिया से आई है, बाय द वे। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑफ अ स्कूप और एनीथिंग लाइक दैट, कि भाई इंटेलिजेंस फोर्सेस काफी सारी बांग्लादेश के बॉर्डर की रीजन्स के ऊपर डिप्लॉय करी जा रही हैं। देयर आर मैसिव लैंड रिक्वायरमेंट्स व्हिच हैव बीन सबमिटेड, अप्रूव्ड, एलोकेटेड, एंड ये भी पता चल रहा है कि काफी डिफरेंट तरह के वहां पर एसेट्स डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस हियर इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक, राइट? ये चीजें मीडिया में नॉर्मली आती नहीं है, बट नाउ दैट दे हैव कम, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो ऑब्वियसली ये ऑफिशियली रिलीज करी गई है। व्हाट इज बिहाइंड दिस होल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटेलिजेंस? यहाँ पर एसआईबी की यूनिट्स हैं, बहुत सारी दूसरी दूसरी यूनिट्स हैं। बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, अगर आप वो जो न्यूज़पेपर आया था उसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। तो देखिए, पिछले 2-3 हफ्ते से पूरा मीडिया का फोकस वही जंतर मंतर में था। और लेकिन ऐसा नहीं है कि देश रुका हुआ था। देश का जो काम है, मिनिस्ट्रीज का जो काम है वो होता रहता है। जैसे अभी विक्रम जो एक लॉन्च हुआ, स्काई रूट एरोस्पेस से, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लॉन्च्ड रॉकेट, जिससे बाद में सैटेलाइट्स लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे और भी काम हो रहा है। सो इसी के एज पार्ट ऑफ दिस अगर हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया जिसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आई है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब करीब 50 एकड़ लैंड मांगी है अक्रॉस 40 रीजन्स जो बॉर्डर के एरिया से। मतलब एक जगह पे 50 एकड़ नहीं है, ये अक्रॉस द बॉर्डर हर जगह पे 1.5 एकड़ करके। इसका पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि यहाँ पे सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, जो स्टेट लेवल ऑपरेटिव यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसके फील्ड यूनिट्स होंगे। जनरली अभी तक बियॉन्ड कलकत्ता एज पर न्यूज जो सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशंस होते हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, वो रेंटेड एग्रीमेंट, रेंटेड अपार्टमेंट से, रेंटेड एकोमोडेशन से होता था, रेंटेड ऑफिस से। अभी वो अपना परमानेंट कुछ कर रहा है। 1-1.5 एकड़ फॉर इंटेलिजेंस डिविजन डिप्लॉयमेंट वो कम नहीं होता है। तो बेसिकली किया क्या जा रहा है, तो वो 1-1.5 एकड़ करके 40 जगह पे ऐसे सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के यूनिट बिठाएंगे। ऑब्वियसली कहाँ कहाँ क्या वो खबर नहीं आएगा और वो आना भी नहीं चाहिए, लेकिन किया ये जा रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जिस लेवल का इंटेलिजेंस ब्यूरो का फोकस होता है, जिस तरह से वहां पे सिर्फ बीएसएफ नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बहुत तगड़ा एक डिप्लॉयमेंट होता है। हालांकि दोनों का पर्पस अलग है, वो इम्पोर्टेंट है याद रखना। ठीक उसी तरह से बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी अभी उस तरह की निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि ये काफी टाइम से ये बोला जा रहा है, हम लोगों ने भी बोला है कि पाकिस्तान बॉर्डर में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है और या फिर जिस तरह का आपके फोकस है, वो बांग्लादेश बॉर्डर पर ऊपर भी होना चाहिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के यूनिट्स होंगे और बीएसएफ के यूनिट्स होंगे, उसमें फर्क क्या है? बीएसएफ के जो यूनिट्स होंगे वहां पे वो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जो उनके होते हैं वो रोकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे या फिर जहां से मूवमेंट होंगे उसको रोकेगा। वो देखेगा जो बाउंड्री है वो ठीक है कि नहीं, रेफरेंस पॉइंट्स की इधर कुछ कारनामे हो रहा है कि नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखेगा। जो एसआईबी है, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पार्ट है, उसका काम ये सब नहीं है। उनका काम है मैपिंग द इंफिल्ट्रेशन ग्रिड। उनका काम है कि इंफिल्ट्रेटर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है। उनका काम है कि देखना कि जो क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज होता है, चाहे वो फेक करेंसी आना, चाहे वो हथियार आना, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाहे वो और कुछ जो है, या फिर रेडिकलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका पूरा मैपिंग करेगा। और वो मैपिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस जो बांग्लादेश बॉर्डर से है, वो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन का नहीं है, वो डेमोग्राफिक चेंज का है, वो क्रॉस बॉर्डर फेक करेंसी ट्रैफिकिंग का है, वो एक्सप्लोसिव्स ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है। वो रूट्स काफी लोग इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज द बॉर्डर इज पोरस। उसमें वो ये भी देखेंगे कि सेफ हाउस कहाँ कहाँ पे है, वो ये देखेंगे कि वहां पे जो किंग लिंच पिन होता है, जो किंग पिन होता है, जो जो करवाते हैं वो कौन कौन है, उनका फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पे, ये पूरा जो मैपिंग होगा, ये मैपिंग ऑब्वियसली उनका, उसके बाद इनका काम होता है मैपिंग करके वो दूसरे एजेंसीज को देंगे। तो यहाँ पे जो
इंटेलिजेंस ब्यूरो के यूनिट्स है, एज पर रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर्स में आई है, दे विल वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद बीएसएफ, विद एनआईए, हो सकता है विद एनसीबी ऑल्सो एंड अदर जितने सारे एजेंसीज एमएचए के अंदर आते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़े दे विल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद द वेस्ट बंगाल पुलिस एज वेल। तो ये एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग यूनिक। इस तरह के डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट्स, अगर मतलब आई डोंट हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बट दिस इज प्रोबेबली द सेम जिसको कहते हैं ना टेम्पलेट जो आपके पाकिस्तान बॉर्डर में है, या फिर हो सकता है कि चाइनीज बॉर्डर में भी इस लेवल का डिप्लॉयमेंट है। सो ये अभी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज हो रहा है, वो जो उनके एक रिवर बेड मैनेजमेंट के लिए वो लोग चाहते हैं कि चाइना आ जाए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूनुस के टाइम 2024 जुलाई के बाद से जिस तरह से एक डीप एंट्रेंचमेंट हुई है of various elements from Pakistan. So there are threats. वो थ्रेट सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन का नहीं है, वो थ्रेट मल्टीफेसेटेड है, और वो थ्रेट का अंदाजा शायद एमएचए को हम लोगों से ज्यादा है, इसीलिए वो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव। ऑब्वियसली वो लिखा तो नहीं जाएगा वहां पे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का यूनिट है, वो किसी और कुछ और ही लिखा जाएगा, बट दैट्स द वे दे ऑपरेट। एंड इसमें व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दिस कि आप अब जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 100% कोऑपरेट कर रहा है विद होम मिनिस्ट्री। पहले एक जो एक ना मतलब एनिमोसिटी था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा उसी का उल्टा करना है। अब देखेंगे कि पिछले 2 महीने में क्या क्या हुआ, खास करके बॉर्डर डिप्लॉयमेंट में। बॉर्डर में दो चीजें हुई, 1000 एकर्स के ऊपर जमीन दी गई है, और भी दिया जा रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट आई है 1000 एकड़ के ऊपर दिया गया है। दूसरी चीज है नॉट जस्ट दैट, लोगों को पता है कि, और दर्शकों को पता है कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है वहां पे 4 मेजर जो आर्मी की तरफ से गैरिसन्स बनाया जा रहा है। एक है बिहार में किशनगंज ऐसा कुछ जगह पे, फिर इसमें भी है, बंगाल में भी है, फिर एक असम में जो धुबरी इलाका में वहां पे एक है, और एक मिजोरम में बनाया जा रहा है नीचे की तरफ, जो आदि भाई ने कार्यक्रम भी किया था। उसके साथ साथ जो आपके नोडल एजेंसी है जैसे बीएसएफ है फॉर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, उसके सिवा आईटीबीपी को भी अलग से 100 एकड़ जमीन दी गई है नॉर्थ बंगाल में। ठीक उसी तरह जो एक जगह है जहाँ पे बिहार और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही नैरो एक स्ट्रेच बंगाल का है, बहुत ही नैरो, तो उस जगह पे जैसे सीमांचल रीजन है, तो किशनगंज या कटिहार में बिहार गवर्नमेंट ने 100 एकड़ दिया है, वहां पे परमानेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ ए सीआईएसएफ यूनिट होगा। वो यूनिट डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग के नाम पे होता है, बट वो आपके बैटेलियन लेवल एक फॉर्मेशन वहां पे परमानेंट रहता है। तो आईटीबीपी का भी फॉर्मेशन नॉर्थ बंगाल में एक परमानेंट होने वाला है, जो पहले नहीं था। यहाँ पे बंगाल में अगर देखें तो ज्यादातर एसएसबी और बीएसएफ ही होता है। एसएसबी होता है क्योंकि इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर के लिए। आईटीबीपी का कभी होता नहीं था, लेकिन आईटीबीपी को भी लाया जा रहा है। तो अगर आप लार्जर फुटप्रिंट देखेंगे तो जहां जहां वल्नरेबिलिटी बॉर्डर की है वहां पे आर्मी का अलग से डिप्लॉयमेंट हो रहा है, 4 जो मेजर यूनिट्स बने हैं। फिर उसके साथ जो बॉर्डर ग्रिड में बीएसएफ जी यहाँ उसको जमीन दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, जिनका उतना तैनाती नहीं थी, उनको भी अलग से जगह दिया रहा है, मे बी एज ए बैकअप फोर्स। सो अभी जो लग रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर ग्रेजुअली होम मिनिस्ट्री की जो थॉट प्रोसेस है, उससे लग रहा है बांग्लादेश बॉर्डर नाउ इज बीइंग looked upon as sensitive and critical as the Pakistan border is, जो कि होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोई रिश्ता मत रखो, ऐसा नहीं। बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो रहेगा। बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिश्ता पाकिस्तान से कम बेहतर है, मतलब इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप से तो कम से कम बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशन बेहतर है कंपैरेटिवली। लेकिन रिश्ता बेहतर होने की मतलब ये नहीं है कि आपके बॉर्डर में ऑफ गार्ड रहना है। ऑफ गार्ड पहले था, अभी वो ऑफ गार्ड धीरे धीरे काफी टाइम से चेंज होने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन फालतू के, जब ममता बनर्जी की सरकार थी, फालतू के इश्यूज थे, उसके वजह से लैंड नहीं दिया जाता था, लिटिगेशन तैयार किया जाता था, हर बोला जाता था कि हर एक लैंड ओनर से अलग से डील करो। अभी हाउ इज इट पॉसिबल 1000 एकर्स विद इन अ मंथ दिया जा रहा है, विच मीन्स इफ अगर विल है तो कर सकते हैं। तो दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, अगेन दीज आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के भी
अपने पुलिस की मॉडर्नाइजेशन काफी कोशिश की जा रही है करने की। 20,000 एडिशनल पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होगी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे एमएचए वेस्ट बंगाल पुलिस को भी एक पैकेज देगी मॉडर्नाइजेशन की, जो कि होना चाहिए। पूरा सेंट्रल फोर्स ही करेगा सब कुछ, ऐसा तो नहीं है कि सेकंड लेयर जो है वहां पे स्टेट पुलिस का भी एक रोल पॉजिटिव होना चाहिए। तो दीज आर द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग। इट्स इंटरेस्टिंग और भी चीजें बिफोर आई हैंड ओवर टू यू। गुजरात में एक इंटरेस्टिंग चीज की गई है, अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल किया जा रहा है। तो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, हालांकि इसके बारे में भी ऑब्वियसली यूजुअल सस्पेक्ट्स जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल विद इन द गुजरात इंटेलिजेंस डिवीजन, उनका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि जहां जहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसको मैपिंग करो। देखिए, कोई टेरर अटैक अगर हो जाता है उसके बाद प्रिवेंट करना, दैट्स वन पार्ट, या फिर टेरर अटैक को प्रिवेंट करना बिफोर इट हैपेंस, दैट इज आल्सो गुड। लेकिन जो जहां से नींव रखी जाती है, जहां पे रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, व्हेन समबडी इज ब्रेन वॉश टू डू दैट एक्ट, तो वो मैप करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये एंटी रेडिकलाइजेशन सेल जो गुजरात पुलिस ने शुरू किया, इट्स इंटरेस्टिंग। देखना ये है कि आगे हर एक दूसरे जो स्टेट्स है वो करते हैं कि नहीं। अगर वो करते हैं तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक अपॉन। खास करके गुजरात जो है, हम लोगों को लगता है कि गुजरात यू नो वो डिस्टेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। गुजरात ऑलमोस्ट शेयर्स अ साइजेबल बॉर्डर विद पाकिस्तान, जो जनरली हम लोग जो बात करते हैं हमें उसमें ध्यान नहीं देते। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर दैट, जिसकी वजह से रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी धीरे धीरे की जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वाड्रेंगुलर ग्रिड बनाया जा रहा है फॉर द बॉर्डर। जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके एसपीज के साथ होम मिनिस्ट्री में एक मीटिंग अलग से हुई है। द क्वाड्रा ग्रिड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है बाद में मेरीन कोस्टल सिक्योरिटी लेके कुछ कदम उठाए जाएंगे। हमने देखा है कि पोर्ट सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा एक फोकस दिया जा रहा है, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी की है। ऑल द 200 मेजर एंड माइनर पोर्ट्स नाउ विल कम अंडर सीआईएसएफ। तो चीजें की जा रही है। जंतर मंतर में क्या होता है, उसके वजह से देश का काम रुका नहीं रहता। मीडिया रुक जाता है लेकिन काम नहीं रुकता, काम अपनी जगह पे होता रहता है। आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। देखना यह है कि आज पार्लियामेंट में क्या होता है। मुझे लगता है वो पेपर लीक वाला बिल आने वाला है। बाद में और भी कुछ होंगे, विल डिस्कस। बैक टू यू। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स एंड विजिट आवर वेबसाइट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।